मेरे भारत देशवासियों प्रणाम। सभी दीपावली को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा के शुभकामना। और आप सबके परिवार मंगलमय रहे, यही मेरा शुभकामना है। और देशवासियों को मैं एक बात ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। जिस गांव में बीजेपी का विधायक, एमपी, एमएलए जो भी जाए, उससे पूछना कि मेरा अच्छा दिन आ गया। $15 लाख खाते में आ गए, इस देश नहीं बिका, इस देश नहीं झुका। पूछना 2 करोड़ युवा को नौकरी मिला, पूछना। पूछना महंगाई कम हुई, पूछना। हमारे बेटी के साथ सम्मान मिला, ये भी पूछना। और देश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या इस देश में बेटी सुरक्षित है, ये भी पूछना। तब वोट करना, क्योंकि मोदी सरकार है, जुमलावर सरकार है। इस बार नहीं फंसना, नहीं तो 2024 में तुम्हारा होगा ढपना। इस बार नहीं फंसना, इस बार नहीं फंसना। पहले लाओ, इसके बाद वोट देंगे। नहीं तो तू भी गुजरात, मैं भी अपना जगह इस मौज में रहूँ। भारत के तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सबके आंखों के सामने में ये सरकार खुलेआम विपक्ष को समाप्त करने के लिए ईडी सीडी भेजते हैं, लेकिन अपना ही नेता के ऊपर नरेंद्र सिंह तोमर किसान मंत्री थे, भाई उसका बेटा को क्या हुआ, ये पूछो ना। जो 100 करोड़ का बात करते हैं, 18 करोड़ के बात करते हैं, 21 करोड़ के बात करते, उस पर तो ईडी नहीं गया, उससे तो नहीं पूछा। लेकिन तुम्हारे नेता को आरोप लगा दिया, आरोप कोई नहीं, फिर भी आरोप लगा दी। इसको अंदर में परेशान करो, इसको छवि को धूमिल करो, और मैं फूट डालो, शासन करो। ये राजनीति है, सरकार की है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी ने तो खेला ही कर दिया। नौकरी देकर, रोजगार देकर बहुत बड़ा नौकरी दी। 1,20,000 एक दिन में शिक्षकों के ओनली। और तेजस्वी तो ये भी कहा था कि हम आएंगे ना तो 10 लाख नौकरी देंगे। वो 1 साल में 4 लाख नौकरी दे दी, वो जबकि वो डिप्टी सीएम है। 75% आरक्षण दे दी, जाति जनगणना करा दी, आर्थिक स्थिति तो पता चल रहा है। और ये बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, पहले इसका विरोध करता था, अब इसका पक्ष में है। तो तुम्हारे राज्य में तो भी है, पक्ष में है, जहाँ जहाँ वहाँ जाति जनगणना करा लो। क्यों नहीं कराते हैं, डर किस बात की।
डर किस बात की? जाति जनगणना कराओ, समर्थन में है जाति जनगणना करा दो, तब 24 में वोट लो, सही आंकड़ा निकाल दो, 24 में वोट ले लो, सभी देशवासी खुशी से वोट देगा। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे दो, सबके कहाँ कहाँ दे दो, हर वर्ष 18 करोड़ युवाओं को नौकरी दो और 2024 में वोट लो। मैं हर समाज के हर व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आपके समाज के अंदर में बीजेपी वाले प्रत्याशी जाए, उससे बोलना कि हमारे 2024 में कि हमारे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी को क्या हुआ जनाब, हमारे बेटी को सुरक्षा को क्या हुआ जनाब। जो सरेआम समाज में बुराता है, सरेआम समाज में बुराता नहीं वस्त्र करके, लेकिन एक नीतीश कुमार जी से जनसंख्या के विरोध, जनसंख्या के पक्ष में, कानून के पक्ष में बातें करते, उसकी वचन एक निकल गया। वो इंग्लिश में बोलते तो कोई पकड़ नहीं पाता, इतना समझ नहीं पाता, लेकिन वो स्पष्ट से बोल दे, उसको शब्द निकल गया, उसके लिए पूरा मनवादी, वाह नीतीश तो ऐसा कर दिया। लेकिन मोदी जी, ओ दीदी क्या बोले थे, ओ दीदी बीजेपी का जो सांसद है वो कहता है लहंगा उठा दो रिमोट से, उस पर नहीं हुआ, उस पर कहाँ कोई बोल रहा है, मनवादी मीडिया इस पर तो नहीं बोलते। कहता है चोली के पीछे क्या है, वो सब नहीं देखते, सब नहीं, जब नहीं आता है। ये सब नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसकी एक निकल गई, वो माफ़ी भी मांगे तो चलो मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिर भी इसका टूल पकड़ा है कितना, लेकिन ये टूल नहीं पकड़ा है जो 1 लाख 20 लाख नौकरी एक साथ एक मंच से दिया गया, उसका टूल पकड़ा है कोई मीडिया? उसका यदि टूल पकड़ लेना तो बीजेपी सरकार को गली में से भागना पड़ जाएगा, गली से भागना पड़ जाएगा। लेकिन समाज जो हम 90% है, हम अपना नेता को वोट देंगे, ये मत याद रखो, हम अपना नेता ही को वोट देंगे, इस सिंधियों को वोट नहीं करना है, क्योंकि हम 2 और हमारे 2 की ये राजनीति करता है, 2 लेने वाला और 2 देने वाला। भारत के हमारे 90% व्यक्ति को पैसा को ये कैच कर लिया नोटबंदी करके। आज हमारे माता बहन किसी गरीब परिवार, सहारा इंडिया में जो लाखों रुपया है उसको पैसा नहीं दे रहा, उसका बेटी का शादी रुका हुआ है, उसका आर्थिक स्थिति से तंग है, वो अपने इलाज नहीं करा पाता है। सोच सकते हैं, लेकिन उसी का कंपनी है जो पैसा देने के लाता है, यदि 15 तारीख को बोलता है तो 15 तारीख को हर हाल में आपका पिताजी भी डेट किया रहेगा तो पर पैसा उसको देना पड़ेगा। लेकिन आपका पैसा को टाइम लेते हैं, सरकार वचन लिखित में देते हैं जो हम 40 दिन के अंदर में पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट नहीं करता है। क्या बड़े बड़े होर्डिंग, G20 सम्मेलन कार्यक्रम हुआ, उसमें हरे पर्दे में गरीबों को ढका गया, ये G20 है। 40 जवान को शहीद करवा कर 2019 में चुनाव जिताए, ये सरकार है। सात सौ किसान को हत्या, 750 किसान को हत्या करवा दी, फिर भी कानून वापस लिए। आज किसान एकजुट नहीं होते उस समय तो समझ जाओ तुम्हारा नस्ल फसल सब कुछ तुम्हारा समाप्त हो गया रहता है। सोच सकते हैं कि इस देश में ओनली 2 व्यक्ति को दिया जा रहा है, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बैंक हो,
शिक्षा व्यवस्था हो, सेना व्यवस्था हो, सारे कुछ 2 प्राइवेट लिमिटेड में जा रहा है। सोचिए देश कहाँ जा रहा है। लेकिन एक जो हमारा हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेल चुका है, इस देश के जो गरीब है उसको पते नहीं चलता, जो मूर्ख है उसको पता ही नहीं चलता है, जो हिंदू कार्ड है, मुस्लिम हम हिंदू है, मुस्लिम हमारा धर्म क्या कहता है, उसको पता नहीं, समझा देता है जाके 10 हिंदू जाके समझा देता है तो वो हिंदू मुस्लिम करने लगता है, अपने बेटे को तलवार हाथ में देने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जो सरकार कलम बांटती है उस सरकार को कितना बड़ा निशाना साधा, ईडी लगा के, सीडी लगा के। कलम बांटने वाले, तलवार बांटने वाले पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इधर डालो इधर क्लीन होकर चिट होकर निकल जाओ, वाइट मनी होकर निकल जाओ, क्लीन चिट मिल जाता है। सफाई करने का एकदम बहुत आसानी तरीका से है। आप भी कितना भ्रष्टाचार जो है बीजेपी में ज्वाइन कर लीजिए तो पूरा क्लीन हो जाएगा। भारत, ऐसा भारत नहीं चाहिए मोदी जी। जिस भारत में हमारे पूर्वजों ने हमारे इतिहास को साक्षी सामने रखा, हमारे पूर्वजों अपना बलिदानी देकर, उसको हम फिर दोबारा नहीं करना चाहते हैं। और समाज से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि 2024 में यदि आप अपने बच्चे को, कसम है, मैं कसम भी देता हूँ, आप अपने बच्चे की कसम खाकर मोदी जी को वोट नहीं करना, क्योंकि मोदी जी हमारे देश का बच्चा भविष्य होता है। माने हमारे देश का जो भविष्य, हमारे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूलें है, अस्पतालें है, ये हमारे देश का भविष्य है। और इस भविष्य को बर्बाद करके वो हमारे भविष्य को एक मंदिर में तब्दील करना चाहते हैं, जो वहाँ घंटी बजाने जाओ। लेने वाले भी कम तो ओनली 10, देने वाले को 90। मंदिर में जाएगा उस पर दान पेटी, क्योंकि 90% के पास में तो चाबी है ही नहीं, ओनली 10% के पास चाबी है। तो लेने वाले 10, देने वाले 90। ये कैसा राजनीति? हम लोग, हमारा 90 है तो हम लोग नहीं है, लेकिन हमारा 10, वो 10 है तो हमारे पर कर रहा है कब्जा। देश में नेता लोग